अपनी जर्नी को यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। तो दोस्तों, आने का मेरा कारण आप जान के हैरान हो गए कि शायद पैसा नहीं था। जब मैं फॉरएवर में आया तब मैं ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद और मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा था, यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का मेरा काम था। और साथ के साथ मेरे पास इंश्योरेंस की एजेंसी थी, LIC ऑफ इंडिया मोहाली ब्रांच के साथ मैं अटैच रहा तकरीबन 15-16 साल। लेकिन अपने जिंदगी के बहुमूल्य 20-22 साल लगाने के बाद भी शायद मेरे को लग रहा था कि जिंदगी में सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर ये 20-22 साल में पूरे नहीं हुए तो बाकी रहते 10-15 साल में कैसे पूरे होंगे। तो ये मेरे मन में भी इस तरह के क्वेश्चन रहते थे, आपके मन में भी जरूर रहते होंगे कि जिंदगी निकलती जा रही है, सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, अपने भी सपने हैं, अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरे करने हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, कोई बाइनरी आ गई, 4 लोग इधर लगा दे, 4 इधर लगा के थोड़ी देर के लिए पैसा आ गया, उसके बाद कंपनी इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं, वो इलीगल है, उसने कभी ना कभी बंद ही होना है। उसके बाद कोई बिटकॉइन में चले जाते हैं, पैसे लगाते हैं, हाँ थोड़े बहुत कमा लेते हैं, लेकिन वो बाकी कई हजारों लाखों लोगों के लिए एक सबक बन जाते हैं कि कुछ लोग आए फटाफट से कमा गए, उन्होंने एक रास्ता किसी को दिखाया, लेकिन आगे रास्ता जाके बंद हो गया, क्योंकि इलीगल है। अभी इलीगल चीजें कितनी देर तक हो पाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं। ये तो हो गया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट मार्केटिंग में। इसके अलावा भी बहुत कुछ हमारे पास होता है। हम जॉब कर रहे हैं, हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार कई सालों से जॉब करते आ रहे हैं और रिटायरमेंट में आगे एक छोटा सा मकान या छोटी सी गाड़ी अफोर्ड कर पाते हैं। आज की जनरेशन ऐसा नहीं चाहती। आज की जनरेशन क्विक है, क्विक है ना, जैसे फास्ट फूड है ना, फटाफट से जो है जल्दी जल्दी से मिलना चाहिए। तो ये आज के यूथ का, आज के लोगों की, आज की यंग जनरेशन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी हो फटाफट से हो, एकदम से हो, हमारे को सामने नजर आना चाहिए कि हम ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे यंगस्टर्स ने एक एग्जाम्पल भी क्रिएट किया है। एक हमारे साथ एक कह सकता हूं कि एक हमारे सामने प्रोटोटाइप कह सकते हैं या एग्जांपल हमारे सामने क्रिएट किया है। स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज द इफ यू हैव अ ड्रीम। इफ है, इफ अगर है तो आगे बात चलेगी, अगर है ही नहीं है तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेनिंग के बाद हमारे को बैठ के अपने साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पहले तो सपने बनाने पड़ेंगे कि भैया चाहिए क्या, है ना, स्पेसिफिक चाहिए, स्पेसिफिक मेरे को ये चाहिए यार, इस तरह का मकान चाहिए, ये फ्रंट में एक्सटीरियर होना चाहिए, ये इस तरह के लूवर्स लगे होने चाहिए, ये स्टील का गेट बाद में ऐसा होना चाहिए, है ना, ये गाड़ी चाहिए, इस कलर की गाड़ी चाहिए, ये मॉडल चाहिए। तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक, जो कि मेरे माइंड में छप जाए। और कहते हैं ना कि जब आप शिद्दत से कोई चीज मांगते हैं तो सारी कुदरत कायनात आपको सपोर्ट करने लग जाती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, और आप वो कर जाते हैं, वो आप प्राप्त कर जाते हैं। तो अगर ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, देन डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट सम ड्रीम्स। हमारे को बनाने पड़ेंगे इससे अगले स्टेप पे जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास प्लान है ना। बहुत सारे लोगों के पास सपने तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन प्लान ही नहीं होता। तो खाली प्लान भी कुछ नहीं कर सकता जब ड्रीम्स ना हो, और खाली ड्रीम्स भी कुछ नहीं कर सकते जब प्लान ना हो हमारे पास। तो ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आप अपना ड्रीम बनाएं, प्लान हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके मैं थोड़ा एग्जांपल अपने 18-19 साल का आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ड्रीम्स अगर नहीं बने हुए, अगर बने हुए तो इसके ऊपर आप स्पेसिफिक आप फोटो खींचे अपने दीवार पे, अपने बेडरूम पे, अपने कबर्ड में, अपने वॉशरूम में, अपने बेड में, जहां से उठते हैं सबसे पहले अपने मिरर के साथ में छोटी सी इमेज लगाएं, ताकि उसको दिन में 5-7-10 बार आप देख पाए कि मेरे को चाहिए क्या जिंदगी में। आप उसको देखेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, बहुत सारा इनकम हो सकती है, पीस ऑफ माइंड हो सकता है, आप आराम से कहीं अपना कुछ दिनों के लिए अपने फैमिली के साथ या अकेले जाके गुजारना चाहेंगे, पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, फ्यूचर अपना बढ़िया चाहिए कि पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सारी अपनी जितनी भी चीजें हैं अपनी, मैं फैमिली को, पेरेंट्स को दे पाऊँ, अपने ब्रदर सिस्टर को दे पाऊँ,
मेरे को लोग जाने भी, मेरे को रिकॉग्नाइज भी करें। अब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी थी, आज फैक्ट्रियां बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं, कोई जानता नहीं है यार ये बंदे की इतनी बड़ी फैक्ट्री है ना, कोई उसका कोई सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं है। एक 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 रूटीन बना हुआ है कि इतने बजे फैक्ट्री पहुंच जाना है, महीने के बाद सैलरी दे देनी है, वर्कर्स काम में लगे हुए हैं, वो एक रूटीन चलता चला जा रहा है। फैमिली हॉलीडेज के लिए शायद बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिल पाता है। अगर ये हमारा ड्रीम है तो जरूर हम सोचेंगे इसके बारे में। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है? क्या मेरे प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे बढ़ रहे हैं? क्या मेरा कंपटीशन तो नहीं आ रहा किसी और इंडस्ट्री के साथ? क्या मेरे ओवरहेड्स तो नहीं बढ़ रहे? हर महीने हर साल हमारे को जो वर्कर होते हैं वो पहले ही बैठे होते हैं कि इस बार इतनी इंक्रीमेंट मिलेगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रेजिग्नेशन पहले ही तैयार करके बैठे हुए हैं। तो आपको नए लोगों की खोज दोबारा से करनी पड़ी है। और स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारा काम है, कुछ लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें डेली बेसिस पे जा रही है, कुछ ट्रांसपोर्ट पे सामान जा रहा है, कुछ खराब हो रहा है, किसी को जंग लग गया, किसी का प्लेटिंग ठीक नहीं है, किसी को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारा कुछ बिजनेस में चल रहा है दोस्तों, और अगर हम ये चीजें सारी फेस कर रहे हैं तो शायद हम पीस ऑफ माइंड के साथ अपने बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। उसी तरह नौकरी के अपने अपने कई तरह की दिक्कतें हैं, जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं है। अभी कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितने हजारों लोगों लाखों लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। अभी कह रहे हैं कि अगर जैसे मेरे वाइफ भी हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, तो हाई कोर्ट या कोर्ट्स में आप जाएंगे तो आपको 10-11 बजे के बाद आप अपनी गाड़ी वहां से निकाल नहीं सकते, ये हाल है। इतने हाई कोर्ट्स इतने भरे पड़े हैं, डे बाय डे और भरते चले जा रहे हैं, क्योंकि उस लॉ के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अभी ये सारा कुछ सारा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहा है। आपने एक कमांड दिया कि ये केस है, ये प्रॉब्लम है, ये इसका ये हल निकल के आ गया। तो इतने हजारों लाखों लोग जो ऑलरेडी कई जगह पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनका काम खत्म होने जा रहा है। अभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चाहे वो BMW की है, चाहे वो लेक्सस गाड़ी की है, चाहे मर्सिडीज की है, या एरोप्लेन के पार्ट्स बन रहे हैं दोस्तों, इतने एकड़ में फैक्ट्री बनी है, लेकिन चला कितने लोग हैं? 6 लोग चला रहे हैं, 8 लोग चला रहे हैं। रोबोट्स लगे हुए हर जगह पे, वेल्डिंग भी वही कर रहे हैं, असेंबली भी वही कर रहे हैं, पेंट भी वही कर रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो डे बाय डे ये जॉब की हमारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम इस चीज को अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वाकई हमारे फायदे में रहेंगे। अगर हम इग्नोर करेंगे कि जब दिक्कत आएगी तो देखी जाएगी। हेल्थ इश्यूज है, मैं पहले फिलिप्स में काम करता था जहाँ पे लैब और ट्यूबलाइट बनती थी। मेरी पहली जॉब फिलिप्स में थी, मेंटेनेंस में। तो वहां पे अभी जो ट्यूबलाइट बनती है उसमें क्या डलता है? मरकरी डलती है। मरकरी अदरवाइज क्या हमारे लिए जहर है। अगर वो हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर जाके कहीं ना कहीं जगह पे जाके वो लेड का कैंसर कॉजिंग चीजें हैं, मरकरी कैंसर कॉजिंग चीजें। तो ये चीजें हमारे को नुकसान पहुंचा रही है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कोयले की इंडस्ट्री है और बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत हेल्थ हैजर्ड्स हैं, लेकिन हमारे को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जॉब में भी दिक्कतें हैं, बिजनेसेस में भी अपने तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हमारा फिर भी ड्रीम बड़ा हाई है कि हमने कुछ ना कुछ करना है, तो दोस्तों हमारे पास एक रास्ता है जिसकी आज बात करेंगे। व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड एंड नॉट मेकिंग मोस्ट ऑफ योर? मेरे में ताकत भी है, मेरे में एबिलिटी भी है। मैं हिंदुस्तान में बहुत नाम नहीं बना रहा, लेकिन मैं कनाडा में जाके, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत झंडे गाड़ रहा हूँ। वहां पे मैं दुनिया का वर्ल्ड बैंक का नंबर 1 बंदा आ रहा हूँ। मैं बाहर जाके कई जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी बन रहा हूँ। मैं इंडिया से बाहर जाके बहुत अच्छे अच्छे ओहदों को संभाल रहा हूँ। कहते तकरीबन 30 से 35-40% इंडियंस हैं जो कि बाहर की इंडस्ट्री के टॉप के लेवल में काम कर रही है। इसका मतलब एबिलिटी तो है, दिमाग तो है, मेहनत भी करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूं। अंदर से ही घुटा जा रहा हूं। मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही जहां पे मैं अपना शौहर दिखा सकूं, जहां पे मैं अपनी ताकत दिखा सकूं कि हाँ मैं भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता हूं। कितने साल लगेंगे मेरे को लखपति करोड़ पति बनने के लिए? जैसे मैंने अभी बताया
कि लोग रिटायरमेंट तक की वेट करते हैं, 40 साल की वेट करते हैं। पहले करते थे, आज की डेट में नहीं। आज तो कहते हैं यार 2 साल में कहाँ पहुंच रहा हूँ, 4 साल में कहाँ पहुंच रहा हूँ। लेकिन अगर आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उसकी कैलकुलेशन करके देखना कि हर महीने कितने पैसे बचा पा रहे हो एक नंबर में, है ना, लीगल वे में अगर हम काम कर रहे हैं, तो कितनी देर के बाद हम यहाँ पे लखपति या करोड़पति बनेंगे, मिलियनर्स बनेंगे। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हमारा एक क्लब भी अलग से बना हुआ है, जहाँ पे हजारों लोग ऑलरेडी लखपति करोड़पति बन चुके हुए हैं। इसकी एक किताब भी छपी है जिसमें कितने सैकड़ों लोग हैं जो कि करोड़पति इस प्रोजेक्ट से बने हुए हैं। तो ये हमारा अगर माइंड में एक लक्ष्य है, एक टारगेट है कि मैं भी उस कैटेगरी में आना चाहता हूं, तो हो सकता है कि ये आज का प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल सही हो। डू यू फील अनहैप्पी बोर्ड विद करण? जो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या आप उससे अनहैप्पी हैं, या बहुत उसको अगर शिद्दत से बहुत प्यार से कर रहे हैं, देन इट्स ओके। फिर आप अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिल रहा है, तो फिर हर बार डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। यहाँ इसको आप साथ के साथ अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ रखें, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करें, उसकी क्वालिटी को लें और आस्ता आस्ता डिसाइड करें कि ये आपको और क्या दे सकता है। डू यू वॉन्ट मोर फैमिली टाइम? अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में मैं इतना समय नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी पहले एक कह सकता हूं कि मन में एक था कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं अपनी फैमिली को। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं। और रादर जो हमारी आपकी अपलाइन है मिस्टर मनदीप कम्बोज के बारे में मेरे माइंड में एक ही बात है कि जब मैं उनको बार बार फॉलो करता तो एक ही बात कहते थे कि यार अभी मैं शिमला जा रहा हूँ, वहां से अब मेरा काम खत्म हुआ। मैंने कहा अभी चंडीगढ़ आ रहे हो? कहते नहीं, मैं साइड से अभी मैं बाईपास करके लुधियाना निकल रहा हूँ। फैमिली मेरी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से लुधियाना चले गए, लुधियाना से जलंधर चले गए, वहां से फिर हरियाणा में चले गए, हरियाणा से कहीं और चले गए। तो फैमिली के लिए समय नहीं। मेरे और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग हेड हैं, लेकिन ये पता होता है कि यार मंडे को सुबह अर्ली रोटी पैक करके घर से निकलना है, अभी वापस फ्राइडे को आना है कि सैटरडे को आना है कि एक हफ्ते के बाद आना है कि 2 हफ्ते के बाद आना है। कहते हैं जी वो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग इसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग इसको एक उम्र तक ठीक रहता है, ठीक है आपने घूम फिर लिया, ठीक है काम भी हो गया, सैलरी भी अच्छी हो गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये फिर खटकने लग जाता है। मन में एक दिक्कत आने लग जाती है, या फैमिली की तरफ से डिमांड आने लग जाती है कि आपके लिए, हमारे लिए आपके पास समय नहीं है। तो अगर उस तरह की चीज आपके साथ हो रही है या कुछ लोगों के साथ देख रहे हैं, तो हो सकता है ये प्लेटफॉर्म आपको बढ़िया लगे। डू यू नॉट फील ट्रैप? बस एक दायरा सा आ गया है ना, सुबह उठे, लैपटॉप के सामने बैठ गए, सारा दिन काम किया, सब बंद किया उसको और डिनर किया और सो गए, है ना। कुछ इस तरह का एक एक रूटीन सा बन गया कि यार रोज यही करना है, रोज यही करना है, करते चले जाना है, और उसके बाद रिजल्ट्स क्या है, जो करते चले जा रहे हैं वो हमारे मिलता चला जा रहा है। कहते हैं ना, जो करते चले जाओगे वो आपको मिलता चला जाएगा। आपको चाहिए कुछ और तो करना भी कुछ और पड़ेगा। जो कर रहे हैं वो मिल रहा है, लेकिन चाहिए मेरे को आम, मैं सेब के बगीचे लगाई जाऊंगा तो आम तो नहीं मिलेंगे, दैट इज श्योर, है ना। ये तो कोई भी एक छोटा बच्चा भी बता देगा। तो मेरे को क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। इसकी डिटेल में बात थोड़ी देर के बाद करेंगे कि मेरे को अपने आप को चेंज करना है और करना पड़ेगा। एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क टू डू। सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने आप को चेंज करना। लेकिन ट्रुथ क्या है कि जब तक मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मेरा बैंक बैलेंस चेंज होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, अगर आप अपने पासबुक की फिगर अपने मोबाइल की फिगर जैसे देखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मेरे बैंक का बैलेंस इतना हो जितना मेरा मोबाइल का नंबर है, तो मेरे को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से ऑलरेडी काम चल रहा है वैसे तो नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड सैलरी में क्या पता है, अभी इतने कहते हैं ना, हर 25 तारीख को पहली तारीख की उड़ीक होती है। यार 25 तो किसी तरह से निकाल दी मैंने, अभी पता नहीं पहली कब आएगी। तो अखीर का हफ्ता ना मांग रहे यार 1000 रुपया दें, यार 2000 रुपया दें, 5000 रुपया दें, है ना, ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया, अभी महीने का एंड आ गया। फिर फर्स्ट में उम्मीद लग जाती है कि अब सैलरी आज मिलेगी, पता नहीं कल मिलेगी, या कई बार डिले भी हो जाती है। और मैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ जहां पे मेरे को हैरानी होती है कि 5-5, 6-6 महीने हो गए स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सैलरी ही नहीं मिल रही। अरे जब सैलरी मिल रही है तब नहीं गुजारा हो रहा, लेकिन अगर सैलरी 5-6 महीने नहीं मिलेगी। और आप नौकरियों का हाल देखो, मैं 37 चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरे घर के सामने 2 स्कूल हैं, और हर संडे को
स्कूल भरे होते हैं, जहां पे टेस्ट चल रहे होते हैं नौकरियों के लिए। 500 लोगों की नौकरियां निकली और 5 लाख लोग आ गए उस टेस्ट को देने के लिए। अभी पता नहीं एडमिशंस पहले बुक हो चुकी हैं, किसी और जरिए से ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। एक एक आई वॉश है खाली कि हमने ये टेस्ट हमारे को ये करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीजें जो है आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट भी कर रही हैं और लोगों का नुकसान भी कर रही हैं। लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ होगा, कोई करिश्मा आएगा, लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल है, हमारे को डिसाइड करना पड़ेगा। डू यू फेस कंपटीशन? क्योंकि मैं तो ये चीजें रोज देखता हूँ। मैं मेरे को तो 20 साल के सफर में एक एक मार्केट में एक ऑर्नामेंट वाला था, ज्वेलर था। आज से जब हम यहाँ पे शिफ्ट किए 20-25 साल पहले, आज मेरे ख्याल हर दूसरी दुकान ऑर्नामेंट वाले की है, ज्वेलर की है। पहले गिने चुने एक करियाना वाला कोने में हुआ करता था, आज हर कोई करियाने वाला बना हुआ है ना। तो ये डे बाय डे तो होता क्या है कि आपने कस्टमर जो बनाए इतने सालों से, वो आसा स्प्लिट हो गए, वो यहाँ से आपके बिखर गए। और ये कॉम्पिटिशन्स का जो है ये जमाना आज की डेट में है। कहते हैं ना कि जो फिटेस्ट होगा वो खाली इस जमाने में रहेगा, बाकी आस्ता 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 छंटते चले जाएंगे। तो हमारे को इस तरह के कॉम्पिटिशन्स पहले भी फेस होते रहे हैं, आगे भी फेस होते रहेंगे। उसका हल हमारे को ढूंढना पड़ेगा, क्या हो सकता है। इज योर बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल? चलता चला जा रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने ये शुरू किया है या मेरे पेरेंट्स ने किया, कईयों के दादाजी ने ये काम शुरू किया था, अभी वो चलता चला जा रहा है। बीच में से कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा, बैठे अभी भगवान भरोसे कि शायद हो सकता है कभी ना कभी प्रॉफिटेबल हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तब भी हम जरूर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देखें। डू यू वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी? सारे कमाना चाहते हैं, लेकिन कमाना इतना आसान भी नहीं है। तो जो जरिया आज हमको बता रहे हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये पता है कि किस तरह से रेगुलर, कहते हैं ना कि पैसा कमाने के 2-3 जरिए होते हैं। एक तो है आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। हो सकता है मेरे घर का खर्चा 25-30 हजार रुपया है, मेरे को 25-30 हजार रुपया मैं कहीं ना कहीं से बना रहा हूँ, तो मेरा आई चलाई चलती चली जा रही है ना। इतना का इनकम जनरेट करता हूँ, उतना खर्चा हो जाता है, महीने के बाद फिर जीरो का जीरो। किसी महीने कोई एडिशनल खर्चा आ गया 5-7 हजार रुपए का, तो हम उसको लिंकर ऑन करते हैं कि चलो दिवाली पे देखेंगे, चलो कभी बोनस मिलेगा फिर देखेंगे, कभी साल में इंक्रीमेंट लगेगी तो फिर देखेंगे, है ना। तो वो कई हर महीने के खर्चे हमारे को आगे करने पड़ते हैं। तो वहां पे एक बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करने का जो हमारा सिस्टम होता है वो कई बार कोलैप्स कर जाता है। कई बार हम इस तरह से नहीं सोच पाते कि हमारे को इतनी ज्यादा इनकम कहाँ से हो सकती है। वुड यू लाइक टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अचीवमेंट? जैसे मैंने पहले ही बात करी कि लोग मेहनत भी करना चाहते हैं लेकिन रिकॉग्निशन भी चाहते हैं। तो दोस्तों आज जो यहाँ पे नए आए हैं, एक ही बात कहूंगा कि आपने क्या करना है, आप खाली यूट्यूब में जाएं, वहां पे ग्लोबल रैली टाइप करें, ग्लोबल रैली फॉर एवर लिविंग पर्स, FLP, है ना, टाइप करके तो आपको अचीवमेंट्स और उनकी रिकॉग्निशन के बारे में यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार एक जगह पे सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो गए, अचीवर्स इकट्ठे हो गए। 20-20 हजार, 25-25 हजार लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। उसी में जापान के भी है, उसमें कीनिया के भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी है, उसमें हर अलग अलग कंट्रीज के लोग आए हुए हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक दूसरे की कामयाबी को जो उन्होंने पिछले साल में ली है उसको ऑनर कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला रहे हैं, उनको हार डाल रहे हैं, उनको कई तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के चेक मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें हर किसी को चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है, इसलिए हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए या मेरी जिंदगी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो बने रहें। अभी आपका आई फुलफिल्ड माई ड्रीम्स डेफिनेटली। कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बात पे विश्वास थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप बीती हो, आपने उसको एंजॉय किया हो, आपने उसको रेलिश किया हो, आपने उसको भोगता हो, आपने उस समय को गुजारा हो, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना पहले एवरेस्ट में चढ़ने के लिए कोई भी राजी नहीं होता था। कहते थे जो भी एवरेस्ट में चढ़ेगा वो घर वापस जिंदा वापस नहीं आता। पहले कई सालों से ये एक अनुमान लगाया जाता था कि एवरेस्ट के ऊपर कोई भी नहीं चढ़ सकता, लेकिन फिर किसी ने हिम्मत करी और एवरेस्ट पे चढ़ के दिखा दिया। अभी सैकड़ों ही लोग चढ़ गए, है ना।
एक रास्ता किसी ने दिखा दिया, उसके बाद फिर कितने लोगों ने रिकॉर्ड बना दिए। अभी बल्कि थोड़े दिन पहले भी आया था कि दो ट्विन सिस्टर्स ने भी एवरेस्ट को कर लिया, किसी की लात खराब थी उसने भी एवरेस्ट को पार कर लिया। तो ये जो मिथ होती है कि हाँ ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हमारे को तब तक ही लगता है अभी हम चंद्रमा पे पहुंच गए, है ना। कई बार ये मिथ लगता है कि यार वहां दूर से नजर तो आता है, पता नहीं कि है क्या प्रैक्टिकली वो क्या अर्थ जैसा ही है, पृथ्वी जैसा या कुछ और ही चीज है, वहां पे कोई आग का गोला ही है, क्या पता क्या है वहां पे। तो जब एक दो लोग वहां पे चले जाते हैं तो एक रास्ता खुल जाता है। तो आई ऑल्सो फुलफिल माई ड्रीम, और मैं थोड़ी सी इसके बारे में जिक्र आपके साथ जरूर करूंगा कि किस तरह से पॉसिबल हो पाया। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिलीव एक आइडिया काम करता है, एक आइडिया किसके हाथ में आया, उबर के माइंड में आया, ओला के माइंड में आया, ओयो होटल्स के माइंड में, एक एक आइडिया आया खाली, आज वो करोड़पति अरबपति बन गए। क्या आइडिया आया कि मेरे पास किसी के पास गाड़ियां बहुत है लेकिन खाली बैठा है, उसको ग्राहक नहीं मिल रहा, कहीं पे ग्राहक बैठा है उसको गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी नहीं मिल रही, दोनों को आपस में खाली मिला दे, एक आइडिया बड़ा सिंपल। बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं भ्रमण करने के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उनको रहने का ठिकाना नहीं मिलता। बहुत सारे होटल्स हैं जो वेट, अब कैसे पता चले कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे रहा जा सकता है, तो ओयो के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने वो बना दिया। बहुत सारे मॉल्स आज की डेट में, वॉलमार्ट है, मेट्रो है, कई तरह के, एक आइडिया आ गया कि वहां पे आगे चले जाओ और आपको चाहे सुई चाहिए सुई ले लो, चाहे हवाई जहाज चाहिए हवाई जहाज, जो मर्जी चाहिए आपको वहां से मिल सकता है। तो दैट इज द ओनली आइडिया कि आप इस आइडिया पे काम करेंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ यहाँ से लिया जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न है, इसको वैसे ही नहीं सॉल्व किया जा सकता। अगर मेरे मन में एक क्वेश्चन है एक कि किस तरह से पॉसिबल होगा, क्या आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं, क्योंकि आइडिया तो है, लोगों ने पार भी कर लिया, क्या मैं ऑलरेडी जो कर रहा हूं क्या मैं उतना खुश हूं जितना रहना चाहिए? अगर मैं जॉब में भी हूँ, नौकरी में भी हूँ, अगर मैं बिजनेस में भी हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, क्या जो खुशी मेरे को चाहिए वो काम करके मेरे को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? आई हैव टू डिसाइड, क्योंकि ये फैक्टर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मेरा स्पीड उसको पाने के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि हर किसी को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। जो काम ऑलरेडी वो कर रहा है, अगर वो उतनी सिक्योरिटी नहीं फील कर रहा है या उसको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो शायद उसके शक्ल में ये बात झलकेगी नहीं। मेरे को इस बात के ऊपर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, एंड आई थैंक्स गॉड फॉर दैट। और बल्कि मिस्टर रेक्स भी कई बार मेरे को मिलते थे तो कहते थे ही इज एस एस नंदा, ही इज अ स्माइलिंग सरदार। वो मेरे को स्माइलिंग सरदार के नाम से जानते थे। तो मेरे को पूछते यार तू इतना खुश क्यों रहता है यार तो मैंने कहा यार अभी जो आपको चाहिए अगर आपको वो थोक में मिल जाए तो उसके बाद भी आप खुश ना रहें या नाराज रहें तो उसका कोई तात्पर्य कोई उसका बनता तो है नहीं। तो आपको भी फील करना पड़ेगा कि अगर देखो, बड़ा सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट जो आज हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, ये देने वाला प्रोजेक्ट है, इसको गिवर्स गेन कहते हैं। जितना आप बांटोगे, किसी को पैसा चाहिए तो कमाना सिखा दो, किसी को सेहत चाहिए तो सेहत के प्रोडक्ट्स बैठ के तसल्ली से बता दो उनको, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स लेके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो इस अगर आपको इसमें खुशी मिलती है, इसमें आपको आनंद आता है, तो मेरे को लगता है शायद इससे बड़ा और प्लेटफॉर्म कोई दुनिया में नहीं हो सकता। या अगर अभी तक मन में नहीं है, जब आप इसको करने लग जाओगे तो आपको लगेगा यार अब मैं पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लग गया हूँ, पहले से ज्यादा हैप्पी रहने लग गया हूँ, और आने वाला समय और भी कह सकते हैं कि बढ़िया होने जा रहा है। लेट मी टेल यू अ कंपनी दैट हेल्प यू फुलफिल योर ड्रीम्स। एक कंपनी है जो आपके सपने भी पूरे करती है, लेकिन आपके आसपास जितने लोग और जुड़े हुए हैं जो सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बनेंगे कि उनको भी आप एक बारी बहुत तसल्ली से बता पाएंगे कि प्रैक्टिकली ये कंपनी किस तरह की है। दैट कंपनी इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नीचे वाली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है, अ ग्लोबल बिजनेस अलाउइंग ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। पहले कहते थे ना पैसा, पैसे से ही पैसा बनता है ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिना पैसे वाले भी पैसा बना रहे हैं। अभी आपने वीडियो अगर थोड़ा सा भी पहले वाला सुना था जो मनजोत जी ने लगाया, उसमें बड़ा क्लियर है कि यार इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत ही नहीं है इनिशियली।
है ना, बहुत सारे लोग। लेकिन एक मजाक की बात है, आप किसी को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ले लो, कहता यार मेरे को पैसे ही नहीं है ना। तो यार पैसे कमाने के लिए तो ये प्रोडक्ट पहले यूज करने हैं। मैं अपना एग्जांपल हूं कि मैंने 2,000 रुपए के एलोवेरा जेल लिए फादर से, 2004 की ये बात है। उनको डायबिटीज थी, जिनको इंसुलिन लगनी थी। तो मेरी अपलाइन में ग्रेट मिस्टर वरिंदर सिंह सगू जी दिल्ली से आए, उनसे मैंने 3 बॉटल्स एलोवेरा के, तब ऑफिस नहीं होता था चंडीगढ़ में, तो मैंने उनके 3 बॉटल्स एलोवेरा के अपने फादर साहब के लिए ले लिए। हालांकि मेरा विश्वास नहीं था, उनका फास्टिंग 250 से ऊपर रहता था, तो मेरे को लगता नहीं था यार ये चीज काम कर सकती है, या इतनी एडवांस हमारी मेडिकल सिस्टम हो गया है। तो यार एक प्लेन एक सिंपल एलोवेरा, एक प्लांट का जूस यार वहां पे बीच में कहाँ से आ गया, है ना। लेकिन वो 6-8 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, मेरे को बार बार ये कह रहे थे कि फादर की तबीयत डे बाय डे बहुत खराब हो रही है, आप उनको ये प्रोडक्ट देना शुरू करें। तो एक दिन जब डॉक्टर ने लिख दिया कि इनको इंसुलिन स्टार्ट करेंगे अभी हम, क्योंकि 250 से ऊपर फास्टिंग है, तो 50 सगू जी का आना हुआ चंडीगढ़ में। मैंने उनसे 3 बॉटल्स दी और तकरीबन 2,000 रुपये। उस समय 2,000 रुपया 2004 में थोड़ा सा तो पिंच किया है यार, लेकिन वो पैसे मैं बचा भी सकता था। लेकिन हराने की बात है, वो 2,000 रुपया आज मैं तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपया फॉर एवर से ऑलरेडी कमा चुका हूं। अगर वो 2,000 बचा लेता तो क्या कमा पाता, शायद नहीं। तो दोस्तों हमारे को एक कहते हैं ना, अगर भगवान को भी पाना है तो पहला स्टेप तो यार हवा में रखना पड़ता है ना। पहले में सीढ़ियां आपको नजर नहीं आ रही होती, पहला तो हवा में, उम्मीद में, खाली बिलीफ में, जो आपको बता रहा है उसके विश्वास में। एक तो स्टेप आपको हवा में रखना पड़ेगा, फिर आगे सीढ़ियां बनती चली जाएंगी, फिर आपका भी विश्वास हो जाएगा, फिर आपको भी आगे मंजिल नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये उस तरह की कंपनी है जो कि हजारों लाखों लोगों को, ना ही खाली हिंदुस्तान में तो अभी शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान में तो अभी रिकॉर्ड बनने शुरू हुए हैं। और आपकी हैरानी है, बड़ी हैरानी वाली बात है कि आज हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको शायद 1 महीना भी नहीं हुआ फॉरएवर के साथ। हम ऑलरेडी आपके आने से पहले फॉरएवर इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1, पिछले 2-3 महीने से नंबर 1 चल रहा है। हो सकता है इस साल में हम वी विल बी वर्ल्ड नंबर 1। तो ये क्या ऐसे ही हो गया, अपने आप ही हो गया? ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें दम है। अभी मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हम अभी 1,000 करोड़ की टर्नओवर को भी टच नहीं किए, शायद उसके आसपास में होंगे। हिंदुस्तान में 1,000 करोड़ के बजाय 1 लाख करोड़ की भी टर्नओवर होने वाली है। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मार्केट है, इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि आप देखो बहुत सारे बच्चे आज 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के यहाँ पे पहली बारी प्रोग्राम को देख रहे हैं। या हर महीने तकरीबन 2 से 2.5 लाख नया पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है फॉरएवर को। तो दोस्तों कितने साल और लगेंगे तो सारे हिंदुस्तान को पता चलेगा कि हाँ फॉरएवर कोई कंपनी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पहले किसी ने बताया था लेकिन संभाला ही नहीं, बताया नहीं इसके बारे में, उनको पोटेंशियल का ही नहीं पता चला, छोड़ छूट गए, उनको बिलीफ ही नहीं बना, लेकिन अभी दोबारा से आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी और के लालच में यहाँ पे छोड़ के चले गए, लेकिन अभी पछता रहे हैं, कहीं वापस आ गए, कहीं और आने की तैयारी में। तो दोस्तों हम इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें कि यार ये बहुत बड़ी मुहिम है, इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं है, लेकिन इट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप कुछ वीडियोस देखेंगे जहां पे एक बच्चा, एक छोटा 18 साल का, 20 साल का बच्चा एक घर की चाबी, एक फ्लैट की चाबी अपने पेरेंट्स को दे रहा है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। एक गाड़ी की चाबी अपने एक फादर के लिए, एक उनका टूर अरेंज कर रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को इंटरनेशनली घुमाना चाहता हूँ, और घुमा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। दोस्तों जज्बा चाहिए अंदर, आग चाहिए, आग। प्लेटफॉर्म तो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं अंदर, लेकिन अगर अगर हरकत नहीं है ना अंदर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर अगर हम सोच रहे हैं ना भगवान कुछ करेगा, भगवान ने तो ऑलरेडी हमारे को बहुत कुछ दे दिया। मेरे एक फ्रेंड है, वो उनके अंकल की ये वाली उंगली ना, या बेंड नहीं होती, खाली खाली बेंड नहीं होती है ना, तो सीधी रहती है हर जगह पे, हर जगह पे ना ऐसी उंगली ऐसी। तो डॉक्टर के पास गए, वो कहते हैं ये ऑपरेट कराना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ये हड्डी का ऑपरेशन होगा, तकरीबन 1.25 लाख रुपए का खर्चा है। दोस्तों 206 जॉइंट है मेरी बॉडी में, एक जॉइंट को खाली रिपेयर करने का 1.25 लाख लग रहा है। तो मैं, मेरी बॉडी की कितने करोड़ों की कीमत है, क्या मैं जान सकता हूं? मैं एक आंख की कीमत नहीं बता सकता कितनी है। तो फिर हम कहते हैं यार भगवान ने मेरे को दिया ही क्या है, दिया ही कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो दोस्तों
वेट मत करो फिर, है ना। फिर ये समय जो एक बारी बहाव निकल गया, ये दोबारा कभी जिंदगी में आना नहीं है। आज की 17 सितंबर 2023 दोबारा कभी आएगी ही नहीं जिंदगी में। ये जो 1 घंटा में बिता रहे हैं जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये डिसीजन मैटर करेगा कि मैंने 17 सितंबर को मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कम वक्त में जो भी होगा, मैंने यहाँ पे अपने आप पर अपना नाम हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में बना के दिखाना है। तो एक ऑर्डिनरी इंसान कर सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, अच्छी बात है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसके जेब में पैसा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गांव में है कि बहुत छोटे कस्बे में है, वो देहात में रहता है, वो पिछड़ी जाति के कहीं पे रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्त। हर ऑर्डिनरी इंसान को खाली एक लक्ष्य चाहिए, है ना, एक टारगेट चाहिए। कहानियां बहुत मन में आती जा रही हैं, कहीं कुछ बताना, लेकिन समय की सीमा को मैं सामने रखूंगा, ताकि दोबारा से फिर रिक्वेस्ट करूंगा मंजोत भाई, दोबारा से मौका देंगे थोड़ा कुछ और बताने के लिए। कई चीजें माइंड में रिलेटेड आती हैं जो आती जाती हैं, लेकिन हम मुद्दे पे रहेंगे कि एक आम इंसान जो कि हर जगह पे अपने आप को मायूस समझता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदगी मेरी कहाँ पर पहुंचेगी। अगर वो आज डिसाइड करेगा तो आने वाले 1 साल में उसको लाखों करोड़ों लोग खाली हिंदुस्तान में, बाहर में कितने जानेंगे पता नहीं मेरे को, लेकिन खाली हिंदुस्तान में ही इतनी दुनिया उनको जानेगी उसके नाम से और इज्जत से बुलाएगी कि हाँ भैया इसने कुछ करके दिखाया है। खाली फायर होनी चाहिए, खाली अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे बुलाया है उनको आप जरूर मिले, जरूर उनके साथ आधा घंटा स्पेयर करें कि हाँ यार इसके बारे में मेरे को डिटेल में बताओ, मैं ये करना चाहता हूँ। एक कंपनी है बिल्ड अराउंड वैल्यूज। दोस्तों ये बड़ी बड़ी कीमती बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। हर कोई कंपनी वैल्यूज नहीं होती। मैंने भी LIC के साथ काम किया है, मैं और बहुत सारे लोग जानता हूँ जो कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ हैं। उनका मकसद क्या था, यार तू ले आ पुट्ठा सीधा करके केस ले आ, तू जितना मर्जी, है ना, प्रीमियम आना चाहिए, ऊपर नीचे करना कर लेंगे। अगर बंदा 2 साल जिंदा रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर 2 साल के पहले आएगा तो थोड़ा बहुत दे दू करेंगे, इधर के दिवा देंगे उसको, कुछ ना, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती हैं बहुत सारी कंपनीज में, लेकिन एक वैल्यूज रखने वाली, एक इंटीग्रिटी, हाँ जो आपको कह दिया वो आपको मिलेगा। आप खाली कंपनी की पॉलिसी बुक पकड़ो कि गाड़ी कैसे मिल रही है, आपने अमेरिका कैसे जाना है, आप ग्लोबल रैली कैसे अटेंड करोगे, आपको जेब बोनस कैसे मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका अगर वो होगा, अगर आप भूल भी जाएंगे कंपनी आपको इंटीमेट करेगी, भैया ये तेरा ये और ड्यू बन रहा है, ये ले जाया। मेरा 20 साल फैक्ट्री छोड़ने का मकसद ही एक ही था कि सारा महीना जो काम करते थे अपना ही पैसा मंगतों की तरह मांगना पड़ता था जाके कंपनी से, भैया मेरा पैसा दे दे, मैंने किराया देना है, मैंने लोगों की फीस देनी है, मेरा बिजली का बिल आ गया, मेरा ये हो गया वो हो गया, अपना ही पैसा हमारे को मांगना पड़ता था। लेकिन फॉरएवर क्यों एक्सेप्ट किया कि आपने खाली काम पे फोकस करना है। आपका 1 लाख बन रहा है, आपका 10 लाख बन रहा है, आपका 10,000 बन रहा है, आपका 5 करोड़ बन रहा है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है किसी को भी, आपके खाते में। आपकी इटली में किसने सामान ले लिया, आपको जर्मनी से कितने पैसे आने हैं, कई ऐसी कंट्रीज से चेक आते हैं, हमारे को करेंसी का नहीं पता होता यार, उसमें पता नहीं क्या, ना डॉलर लग रहा है ना वो यूरो लग रहा है, पता नहीं यार क्या आगे सिंबल क्या लगा, हमारे को पता ही नहीं है। वो कौन कौन सी कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं पता ही नहीं है उस चीज का। तो आपको निश्चित होके खाली मेरा पर्पस क्या है, मेरा काम क्या है, मैंने खाली उस पर फोकस करना है। कंपनी सो जेन्युइन, सो इंटीग्रिटी है, इतने हजारों लोगों की ड्रीम्स को फुलफिल कर चुकी है। डेफिनेटली आप इसको 1 महीना 2 महीने 6 महीने आजमाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि दैट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो कि, और ये आज से नहीं है, 45 सालों से हजारों घरों में, लाखों घरों में खुशहाली दे रही है, हैप्पीनेस लेके आ रही है, लोगों का स्माइल का कारण बन रही है, लोगों के खुश होने का कारण बना रही है फॉर लास्ट 45 ईयर्स। कोई छोटा अरसा नहीं होता 45 साल, एक बहुत बड़ा अरसा होता है अगर इतने लोग सेटिस्फाइड हैं तो। क्योंकि आजकल कंपनियों के उम्र ही 2-2 4-4 5-5 साल रह गई है। कोई कंपनी आई थी पहले, कोई नोनी आया था, कोई फलाना आया था, कोई मैरी गोल्ड आया था, कोई ये आया था, कोई वो आया था, पता नहीं कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला, है ना। लेकिन अगर ये 45 साल से टिकी हुई है और सारी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है, और हिंदुस्तान का अभी झंडा सबसे ऊपर होने वाला है इस साल में। और बड़ी मजे वाली बात है कि आने वाले तकरीबन लगा लो आप 5 या 6 महीने के बाद एक ऐसा नजारा आप हिंदुस्तान में देखने जा रहे हो, शायद वो हमने पीछे 20 साल में भी नहीं देखा।
तो दैट इज अ गुड लक टू यू, खास करके जो नए फ्रेंड्स जो ज्वाइन कर रहे हैं। एक ऐसी यहाँ पे रैली आप देखोगे कि उससे ऊपर कुछ नहीं है फॉरएवर में, उससे ऊपर आप अगर वहां पे किसी पर्सन को ले जाओगे और वो हाथ खड़े कर देता है, भैया मेरे काम का नहीं है, दोबारा उसको टच करने की जरूरत नहीं है, इससे ऊपर आप उसको कुछ नहीं दिखा पाओगे। लेकिन सबसे पहले आप जरूर देख लो कि आपके मतलब का है या नहीं है। तो आने वाले मार्च या अप्रैल में इसकी आपको और डिटेल में, हालांकि दिसंबर के बाद ही आपको डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपना माइंड प्रिपेयर रखो कि एक ऐसा इवेंट हिंदुस्तान में आने जा रहा है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। यू कांट ड्रीम ऑफ के क्या आने वाला है। यहाँ पे लोगों को 40-40 साल हो गए, उनके साथ आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करने का आपको मौका मिलेगा, हेलो हाय करने का, उनके साथ पिक्चर्स लेने का, उनको साथ मिलके कैसी उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या क्या यहाँ से उपलब्ध किया, जेट प्लेन्स लोगों ने लिए, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिए, पता नहीं क्या क्या यहाँ से फॉरएवर से लोगों ने लिया है। तो आपको उनको देख के, उनको मिल के, उनकी कहानी सुनने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है खासकर इंडिया के लिए। फॉरएवर वाज फाउंडेड बाय मिस्टर रेक्स। मिस्टर रेक्स ने इसकी कह सकते हैं कि शुरुआत की थी 1978 में, जिसमें लोगों का भविष्य जो है वो चेंज किया है। एंड डज नॉट मेक यू स्माइल चेंज, कहते हैं अगर कोई चीज आपको खुशी नहीं देती, बदल दो यार, वो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टिक होके चिपक के रहना, जो आपको मिल गया विरासत में उससे बाहर नहीं निकलते, ऐसा नहीं है। अगर आपको खुशी दे रही है कंटिन्यू करते चले जाओ, लेकिन साथ के साथ इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जरूर देखो। लेकिन अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है करने की, बदल दो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। टेल यू व्हाट फॉरएवर इज नॉट। फॉरएवर ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन करोगे कल से मेरे घर में लाखों रुपया गाड़ियां कल ही बदल दूंगा मैं, ये हो जाएगा, फॉरेन टूर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। क्विक रिच नहीं है रातों रात, ये कोई 2 के 4 के 8 बनाने वाला काम नहीं है जो बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी प्रोडक्ट नहीं है कि एक आदमी बेचारे के दिन पूरे हो गए और आप जाके उसको अपने उनका इलाज करने चले जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसे अननेसेसरी प्रोमिसेस नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के। ये जरूर है कि अगर आप ठीक ठाक है, ठीक ठाक रहना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को एज अ प्रिवेंशन यूज करें, है ना। होता क्या है, शुरू शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, किसी का पता चल गया यार उसको कैंसर में फायदा हो गया, किसी को अस्थमा में फायदा हो गया, किसी की माइग्रेन ठीक हो गई, तो हमारे को लगता है यार मैं डॉक्टर बन गया, है ना, अब सारे दुनिया की इलाज मैं शुरू कर दूंगा, अब सारे लोगों की बीमारियां मैंने ही दूर करनी है। दोस्तों ऐसा नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग ट्रैक। खाली 4 से 5% ही ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, जो अपने आप को बीमार समझते हैं। 95% लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो अपने आप को बीमार नहीं समझते, लेकिन हमारे अंदर कई तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। वो एक लंबा टॉपिक है, क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमारा हवा पानी खाना, हमारा मोबाइल, ये सारी चीजें बहुत सारी बीमारियां हमारे को लगा रहा है, हमारे को पता नहीं है, चल रहा है अंदर अंदर सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब वो विराट रूप ले लेता है तब हमारे सामने आता है ना। जब ब्लॉकेजेस एक हद से ज्यादा बढ़ गई तो क्या हो गया, माइल्ड अटैक आ गया। जब मेरे को सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होने लग गई तो मेरे को इनहेलर लेना पड़ेगा, मेरे को स्टीरॉयड लेने पड़ेंगे। लेकिन ये आस्ता आस्ता से स्टार्ट हो रही है, हमारे अंदर ऑलरेडी जा रही है। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को लेते चले जाएंगे तो प्रिवेंशन की तरह हम बचे रहेंगे, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दैट इज द मोटो, ये हमारा मकसद है इन प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करने का। बिल्ड अ बेटर लाइफ, फील एम्पावर्ड एंड बी इन बिजनेस फॉर देमसेल्फ। अपने बिजनेस में अपने मालिक बन के रहना आपको कैसा लगेगा। ऑलरेडी आप बिजनेसेस में कर रहे हैं लेकिन किसी और मालिक के अंडर काम कर रहे हैं ना, वहां पे कैसा लगता है। लेकिन अपने ही बिजनेस के आप मालिक बन के रहना, आई थिंक दैट इज अ थिंग जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं बिना कोई रिस्क लिए, दोस्तों बहुत रेयर ऐसे मौके आपको मिलेंगे कि आपने कोई रिस्क नहीं लिया लेकिन आपको मौका मिल गया बहुत बड़ा कुछ करने का। मैं आज बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फ्रेंचाइजी देते हैं। कोई फास्ट फूड की फ्रेंचाइजी देता है, तकरीबन 15 लाख रुपया लेता है। कोई मिनी शो की एजेंसी लेता है, तकरीबन 1 करोड़ रुपया लेता है। कई तरह के लोग जानते हैं जो फ्रेंचाइजी देते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइजी जो कि आपको उतने पैसे में मिल जाए जितने कि आपका एक सूट भी नहीं आता, तो उससे और बेटर क्या हो सकता है, उससे और ज्यादा रिस्क क्या हो सकता है।
लेकिन रोग क्या होता है, एक तो बिलीफ नहीं होता, एक रिस्क लेना नहीं चाहता, एक तो विश्वास ही नहीं है ना, कि शायद मैं कामयाब हो पाऊंगा। डू यू वॉन्ट टू बी कंट्रोल ऑफ योर सक्सेस? अपनी कामयाबी के ऊपर अगर आपने अपना हक रखना है, अपनी कामयाबी में अपना हक जताना है, और आप वाकई ही जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी भी और अपने आसपास में अपनी फैमिली की भी, पेरेंट्स की भी, आने वाली जनरेशन की भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारे मार्केटिंग प्लान को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप वाकई ही बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जरूर उस पर्सन के साथ बैठ के या हमारा एक मार्केटिंग प्लान का पूरा सेशन लगाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग को आपके थोड़ा सा इन्वॉल्व करेगा। क्योंकि परसेंटेजेस जो होती है ना दिमाग में, वो एकदम से आपको रिलैक्स होके नहीं सुना देती, वो कैलकुलेशन कुछ और ही निकालना शुरू कर देती है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक ग्लिप्स दे दूंगा, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं कौन से लेवल पे जाके कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ, या अगर मैंने इतना पैसा अर्न करना है तो मेरे को कौन सा लेवल चाहिए। सिर्फ दोनों तरीके से ये बात ठीक है कि मैं कौन से लेवल पे आऊंगा, मेरे को कितनी इनकम आएगी, या मेरे को इतनी इनकम ऑलरेडी चाहिए महीने की, मेरे को कौन सा लेवल लेना पड़ेगा। फॉर ए मैट्रिमोनियल प्रोवाइड रोड मैप, आपने कहाँ पहुंचना है। मोस्ट जेनरस है, मोस्ट जेनरस इसलिए नहीं है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं या मंजूर जी ऑलरेडी फर्म है, इसलिए मोस्ट जेनरस नहीं है, क्योंकि हमने और हजारों प्लान देखे हैं, इसलिए मोस्ट जेनरस है ना। आप जब कंपैरिजन आप करेंगे, खुद करेंगे ना कई कंपनियों के साथ, आपको लगेगा यार ये दिस इज द बेस्ट, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे कंपनी की प्रोफाइल है, चाहे वो हमारा मार्केटिंग प्लान है, चाहे जितने परसेंटेज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शायद दुनिया की कोई भी कंपनी उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ। मोस्ट रिवॉर्डिंग पे आउट 48% से ज्यादा, ये आप आसा समझ जाएंगे। लेकिन सारी बातें ठीक है कि आप क्या अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप पतझड़ से खुशहाली की तरफ आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते। वी हैव टू डिसाइड ना, वो डिसीजन हमारा रह गया। सारा कुछ बाकी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैंने इसमें आना है या नहीं आना, दैट इज माई, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, वो मेरी अपलाइन की चॉइस नहीं है, वो मेरे नीचे जो लोग बाद में आएंगे उनकी चॉइस नहीं है, वो मेरी चॉइस है। क्या मैं वो चॉइस लेना चाहता हूं या नहीं लेना चाहता, आई प्लान। लेकिन हर कोई पर्सन चेंज नहीं चाहता। क्यों नहीं चेंज चाहता? कि फियर ऑफ फेलियर, यार कहीं दोबारा से नाकामयाब ना हो जाओ, फेल ना हो जाऊं यार कितने, है ना, इस करके मैं शुरू ही नहीं करता। आई डोंट स्टार्ट, ये फियर होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। एंड फियर ऑफ जजमेंट, पता नहीं मैंने ठीक है या नहीं है ना, जजमेंट, जज नहीं कर पा रहे, जजमेंट नहीं कर पा रहा। दोस्तों जजमेंट नहीं कर पाना ये कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं है, ये करके देखा जा सकता है। आप 1 महीना फॉरएवर के साथ रहे, 2 महीना रहे, क्या नुकसान हो जाएगा? आपने 1000, 2000, 5000 का सामान ले लिया, 10,000 का सामान ले लिया, क्या नुकसान हो गया? उससे आपकी अपनी परिवार की सेहत बनेगी ना। लेकिन 10,000 में आपको तजर्बा मिल जाएगा कि 10,000 लगा के 10 करोड़ भी कमाया जा सकता है, ये तजर्बा मिल जाएगा आपको। अभी आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, दैट इज सेकेंडरी, वो बात की बात है। लेकिन आपकी जजमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी कि हाँ भैया ये मेरे लिए है, मैं ये कर सकता हूँ। तो फियर टू फेल और फियर टू जजमेंट में फॉरएवर हेल्प्स यू टू ओवरकम, दोनों फियर से ये आपको बाहर निकाल देते। फियर टू फेल से, क्योंकि फेलियर इसमें है ही नहीं। फेलियर में क्या हुआ, मैं आप वैसे भी तो घर के लिए शैम्पूज लेते हैं, और एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कई तरह का सप्लीमेंट वैसे भी तो लेते हैं, आपने वहां से ना लिया, फॉरएवर से ले लिया, तो कितना नुकसान हो गया। आपका जजमेंट आपकी काम नहीं कर रही, आपने करके देख लिया 1 महीना, तो कितना नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं। तो इन दोनों फियर से आप बाहर निकल जाएंगे, तो देन यू कैन डिसाइड। हाँ, ये देख के ही अगर डर जाना तो वो तो फिर बुरी बात है ना। मैंने ट्राई ही नहीं किया है ना, तो उसका तो पछतावा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। एक तो करके बाद में नहीं यार मैंने नहीं करना, है ना, 2, 4, 5 हजार का सामान लग गया, वो घर में यूज हो गया, दैट्स ऑल। एक बार वो चुटकुला सुना ना आपके, वो बाहर निकला, संता बनता घर से बाहर निकला, दरवाजा खोला और हांफता हुआ फिर वापस घर आ गया। तो घर वाले ने पूछा पता नहीं क्या बाहर, क्या देख, कोई भूत है, क्या हो गया, क्या क्या। तो बड़ा डरता डरता घर वाले को साथ में लेके गया, दरवाजे के बाद दिखाता, कहता वो देख वो क्या पड़ा हुआ है। कहती मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। कहता वो देख केले का छिलका। तो कहती फिर क्या होगा केले का छिलका? कहता लगता है आज फिर गिरना पड़ेगा।
मतलब उसने केले का छिलका देख के पहले ही सोच लिया यार मैं फिसलूंगा इस पे, मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, है ना। तो वो केले का छिलका देके, कभी गिरा होगा केले के ऊपर फिसल के, लेकिन वो पहले ही उसने सोचा कि पहले ही डर इतना मन में बैठ गया कि जहां पे भी केले का छिलका है वो मतलब ही अब वो गिरना ही गिरना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उस तरह के फियर हमारे अंदर बहुत सारे बचपन से भरे होते हैं, लेकिन जब आप ट्राई करोगे आप कहोगे यार इतना भी मुश्किल नहीं है। सुना तो है टफ है, क्योंकि जो भी बड़ा मुकाम हासिल करना होता है वो इतना आसान नहीं होता, वो बहुत आसान नहीं होगा। जो आसान चीज होगी वो ज्यादा लंबे तक नहीं टिकेगी। ये रूल है, ये एक कुदरत का नियम है कि जो बहुत आसान होगा वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, लेकिन जो बहुत देर तक रहेगा वो इतना आसान नहीं होगा। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए आपके, हो सकता है आज हम पहली बार एक दूसरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रेंड्स आपके और भी आएंगे, मेरी भी अपलाइंस आएंगी, उनकी भी अपलाइंस आएंगी, जो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आपका डिसीजन क्या है कि आप सीखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दैट इज योर विश। ड्राइविंग सक्सेस थ्रू इनोवेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आपको कई तरह के इस तरह के सुझाव दिए जाएंगे कि अगर ये काम आ रहा है, अगर ये चैलेंज आ रहा है, इसको इस तरह से आप दूर कर सकते हैं, इस तरह से पूरा कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया होगा, मेरे को लगता है शायद सारे ही ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं किया तो आप अपनी अप्लायंस से एक फ्री में कोड मांगो कि मेरे को आप लिंक भेजो, जिससे कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑर्डर करूं, जिससे मैं चेक कर पाऊं कि ये कंपनी का स्टैंडर्ड कितना है, और मेरे घर में अगर कोई कोई चैलेंज है, किसी भी तरह का है चैलेंज है, तो मैं उसके रिलीफ ले पाऊं। तो कंपनी आपकी रजिस्ट्रेशन करके आपके घर तक सारा सामान पैक होके बढ़िया तरीके से आपके घर तक पहुंचाएगी, विद 100% प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन के साथ। 100% प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन के आपके घर पहुंचेंगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आपके आगे के सारे रास्ते फिर खुल जाएंगे। फिर आपको एक मौका मिल जाएगा कि आप हिंदुस्तान में किस किस को जानते हैं, आप जर्मनी में किसको जानते हैं, आप कनाडा में किस किस को जानते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में किसको जानते हैं, आप सबको अपना बिजनेस पार्टनर या यूजर बना सकते हैं। जस्ट एक वो लिंक, ऐसे वैसे भी तो हम सारा दिन बैठे रहते हैं ना, व्हाट्सएप, कभी किसी को कुछ भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, तो एक लिंक अगर मैंने भेज दिया अपने 50-100 फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदार के पास, उनमें से 5-10-20 लोगों ने भी सामान खरीद लिया डायरेक्टली कंपनी के पास जाके, तो आपके घर में कुछ पैसे, कुछ डॉलर, कुछ यूरो, कुछ आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द बिजनेस। इतना सिंपल सा बिजनेस है। आप कुछ लोगों को स्पॉन्सर करें, उनको डिस्काउंट पे सामान दिलाएं, और आप फिर 12 तरह की इनकम को लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। आपने अपने साथ 5 से 10 लोगों को लगा लिया, या 20 कस्टमर बना दिए, हिंदुस्तान में बना लिए या हिंदुस्तान के बाहर भी बना दिए, आपको 15-20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया आना शुरू हो जाएगा। दैट इज द एक स्टार्ट, एक शुरुआत हो गई, एक स्टार्टिंग हो गई कि आपके घर में कुछ इनकम आनी शुरू हो जाएगी, आपका बिलीफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह के लोगों से अभी आदमी कहता है यार मैं किसको सामान बताऊंगा, किसको इसके बारे में सजेस्ट करूंगा, तो कुछ एग्जाम्पल मैं 2-4 आपको दे देता हूँ जो कि रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। हमारा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे जन्म लेने से पहले ही काम शुरू कर देता है, और हमारे आखिर लास्ट दिन तक हमारे साथ काम करता रहता है। क्या हमारे शरीर को केयर चाहिए, सोना भी है, आराम भी देना, सारा कुछ करना है, क्या हमारे को अपने हार्ट की केयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वी शुड अंडरस्टैंड डेफिनेटली। और नीचे आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपको नजर आ जाएंगे जहां पे लिखा हुआ है कि ये हमारे हार्ट की किस तरह से मदद करेंगे। RG+ है, आपको ओमेगा 3, अभी तो गार्लिक थाइम भी आ गया, एलोवेरा जेल भी आ गया। तो इसी तरह से जॉइंट्स हैं, जोड़ों के दर्द, बहुत सारे घर में, दूसरे तीसरे घर में लोगों को दिक्कतें रहती है। कौन कौन से प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे? बहुत बड़ी रेंज आज की डेट में है, इंडिया में बहुत जबरदस्त रेंज अभी हमारे पास आ चुकी है, जो कि जोड़ों के दर्दों में हमारे को कई तरह के फायदे कर रही है। छोटे बच्चों की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, बड़े बुजुर्गों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि उनको फायदा करेंगे। हमारा वेट गेन करना, वेट लूज करना, 80,000 करोड़ की मार्केट तो खाली हिंदुस्तान में है, खाली वेट लूज करने की। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, जहां पे आप देख रहे होगे 9-10 दिनों में लोगों ने 10-10, 12-12, 15-15 किलो लूज किया है खाली 10 दिनों में। तो दैट इज पॉसिबल। अगर आपके सामने ये पिक्चर्स आ रही है तो ये फेक नहीं है ना, ये प्रूवन, ऑलरेडी टेस्टेड है। ये लाइव लोग हैं, ये चलते फिरते लोग हैं जिन्होंने ये करके दिखाया आपके सामने। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस तरह की बहुत सारी मार्केट में आपके मन में और कई कुछ आ जाएगा, जिनको हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं, किसी के पथरी रहती है, किसी को दमा हो गया, किसी को गठिया, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का हाजमा ठीक नहीं है, किसी को
अंदर पेट में कई तरह के अल्सर हो गए, तो इस तरह के हर दूसरे तीसरे घर में आपको लोग मिल जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स है हमारे, जिनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, उन्होंने भी एक दो लेवल ले लिए, उन्होंने भी कुछ यूजर्स अपने साथ बना लिए, तो आपकी इनकम जो पहले 15-20 हजार थी, अभी वो 40-50 हजार 60 हजार महीने तक पहुंच जाएगी। ये लोग भी अपने लिए काम कर रहे हैं, ये भी लोगों को समझ आ गया कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिंदगी बदली जा सकती है। तो अभी क्या होगा, आपका टाइम लिवरेज आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में अगर आपके साथ 50 लोग भी एक एक बार आदमी को बता रहे हैं, जो आप अकेले नहीं बता सकते, जो नौकरी में आप अकेले हैं, जो दुकानदारी में आप अकेले हैं, यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अभी आपके साथ 5-7 लोग ऐसे जुड़ चुके हुए हैं जो अपनी जिंदगी आपकी तरह बदलना चाहते हैं। तो आप उन लोगों को अपने साथ लगा के अगर इसको प्रमोट करेंगे तो आपकी टाइम लिवरेज के साथ आपका आगे का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। 3 चीजों से हमारे को कंपनी को देखना चाहिए। इसकी काफी चीजें बातें मैंने आपको बता दी। 45 साल से हम सारी दुनिया में प्रोडक्ट को दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट्स आते हैं। और फाइनेंशियल कन्वर्सेशन की बात करेंगे तो दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको अभी हम देखते हैं। ये मेरी शुरुआत थी 2004 में, मेरे पास ये गाड़ी थी, 1993 मॉडल गाड़ी थी, जो कि मैं इसलिए बेच रहा था कि 5 या 6 हजार रुपया मेरे को अफोर्ड नहीं हो रहा था पेट्रोल का खर्च करना या मेंटेनेंस का खर्च करना। तो मेरे मन में ये था कि इसको अभी बेच देते हैं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज ये मेरी 5वीं गाड़ी है जो कंपनी की तरफ से मिली है। जैसे टिगवान तकरीबन 32 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी की तरफ से एज अ गिफ्ट मिली हुई है। इससे पहले 5 गाड़ियां मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो अगर आप भी अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इज अल्टीमेट स्लाइड। इसमें आपको सारे का सारा प्रोग्राम साथ में नजर आ जाएगा। जिसने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हैं, खींच लो, क्योंकि इससे बाहर हमारा बिजनेस नहीं है। दिस इज अल्टीमेट, दिस इज द फाइनल। कि अब सबसे पहले क्या करना है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स, आपने सबसे पहले तो आईडी अपना जनरेट कर लिया, फ्री में हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऑर्डर्स करें, आप अपने मोबाइल से कर लें, अपने लैपटॉप से कर लें, डायरेक्टली कंपनी आपके घर में सामान पहुंचा देगी। कुछ लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को आप शेयरिंग करेंगे, उनमें से कुछ लोग आ जाएंगे जो कि प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे, कुछ आपके साथ आ जाएंगे जो कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। उनको आपने खाली गाइड करना है कि भैया मैंने ऐसे आईडी बनाया था, ऐसे मैंने ऑर्डरिंग करी थी, ऐसे मैंने कुछ लोगों को आगे टच किया, जिनमें से कुछ लोग यूजर बन गए हैं, कुछ बिजनेस में आ गए हैं। आप भी ऐसा ही कर लो तो ये बिजनेस आपका चल जाएगा। दैट इज सो सिंपल। इतना आसान भाषा में इससे और बढ़िया बिजनेस समझाने की हमारे पास स्लाइड नहीं है किसी और बिजनेस को भी समझाने की। तो दिस इज सो सिंपल कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको बिजनेस कोच बना देगी। अभी आप जो इनकम पहले 4 फिगर से 5 फिगर आई थी, 5 फिगर से 6 फिगर आई थी, अभी वो 6 फिगर से 7 फिगर में चले जाएगी। 1 लाख से लेके 10 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो ऊपर से निकल जाएगा। आप कहेंगे नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आज हम बात करेंगे 1 लाख से नीचे नीचे तक की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में तकरीबन 4% लोगों को ही भरोसा होता है कि मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमा सकता हूँ। 96% लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि मेरे नाम के आगे यार 1 लाख रुपया कभी चेक में लिखा हो सकता है। मेरे को तो विश्वास ही नहीं है ना। लेकिन वो विश्वास गेन करने के लिए आज उतनी ही बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने तक आराम से अर्न कर सकते हैं। ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था कि आप जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे बुलाया है, आप उसके साथ जरूर थोड़ी देर बैठे, जरूर उसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपने कस्टमर बने रहना है, सारी जिंदगी रह सकते हैं। कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, कोई पीछे नहीं पड़ेगा, नहीं यार ये तेनू करना ही पैना है, देना ही पैना है, ऐसा होगा ही तभी ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे 2 सीसी करने के बाद। सीसी मोस्टली मेरे को पता है 90% लोगों को पता होगा कि हमारी अपनी करेंसी है, जिसको हम केस क्रेडिट कहते हैं। क्योंकि यही सीसी वैल्यू हमारी इंडिया में भी चलती है, जापान में भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। हर जगह पे हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू सेम रहती है, करेंसी चाहे डिफरेंट हो जाए। तो हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 1 सीसी तकरीबन 17,000 के करीब है, 17 से 18,000 के करीब में। 2 सीसी का मतलब है कि जब भी 35-36 हजार का बिजनेस होगा, आपका लेवल अप हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। अब करने के लिए आपको 1 के बजाय 2 महीने भी मिल जाते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत रह गया है पिछले महीने में, इस महीने में पूरा कर लो। अगर इस महीने का थोड़ा सा रह गया तो अगले महीने में पूरा कर लो। तो इसी तरह से अब आपके साथ जितनी भी टीम बनेगी, चाहे हिंदुस्तान में बनी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बनी है, चाहे कनाडा में बनी है, सबका मिला के, सारी दुनिया का मिला के अगर 25 सीसी 2 महीने में हो जाएगा, आप फिर लेवल अप हो जाएंगे, आप सुपरवाइजर हो जाएंगे। यहाँ पे 15-20 हजार रुपया तकरीबन महीने का आने लग जाएगा।
अगर आपके नीचे 2 या 3 लोगों ने सुपरवाइजर हिट कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। अभी इनकम आपकी और डबल हो जाएगी, तकरीबन 40 से 50 से 60,000 महीने की आनी शुरू हो जाएगी। और आपके नीचे अगर 2 लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर कर लिया, आपका फाइनल लेवल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल, जहां पे जो 5 फिगर से 6 फिगर की जो आपकी जर्नी है वो खत्म हो जाएगी। 6 फिगर तक अभी आपको आने लगेगा। इसके बाद और बहुत कुछ है, ये खत्म नहीं है। ये मार्केटिंग हमारे प्लान के स्टेप्स का खत्म है, लेकिन यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए नीचे वाला देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जो स्टेप है वो तो कंपनी ने आपको टाइम के हिसाब से अपने आप इंटीमेट कर ही जाना है। उसकी रिकग्निशन भी आपकी, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, आपके इंटरनेशनल जगह पे लोग हजारों लोगों के बीच में बुला के आपको स्टेज पे जब आपको पिनिंग की जाएगी, आपको मेडल दिए जाएंगे, तो आपकी रिकग्निशन भी है हर जगह पे। लेकिन नीचे आपका जरूरी है कि आपने सबसे पहले जैसे आज ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, वैसे आपने ट्रेनिंग्स को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है, ताकि एक बारी में बात समझ में नहीं आएगी। आज मैं आया हूँ, मेरे को 18 साल का तजर्बा है, कल को कोई और आएगा जिसको 20 साल का 22 साल का तजर्बा है, वो कुछ और नई चीजें आपको बताएगा। तो ये सारी आपके माइंड में जो है क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी कि किस तरह से लोगों ने किया और किस तरह से रिजल्ट्स यहाँ पे आने शुरू हुए। लर्न द मार्केटिंग प्लान। आप अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से आप लोगों को बताएंगे कि इसमें पैसा कैसे आता है। पहले मैं अंडरस्टैंड करूं कि यहाँ पे पैसा कैसे आता है, फिर मैं लोगों को बताऊं कि कैसे मार्केटिंग प्लान चलता है। प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करूं, प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज लूं और अपना विश्वास बढ़ाऊं। कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स को यूज करके और उसकी नॉलेज लेके। उसके बाद फिर मैं अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक प्लान बनाऊं कि अभी ये 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं जो कि जिंदगी बदलना चाहते हैं, कृपया आप आए हमारे को बैठ के बताएं कि किस तरह से ये अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दैट इज द लॉजिक ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके बाद की बहुत, जहां पे 6 फिगर से 7 फिगर कैसे पहुंचना है, सोरिंग मैनेजर कैसे बनना है, सफायर कैसे बनना है, डायमंड कैसे बनना है, तो ये बहुत लंबा पैडा है जो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होता चला जाएगा और आपकी इनकम तकरीबन हर लेवल पे डबल से 3 गुना होती चली जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ज्यादा समझना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। गाड़ी कैसे मिलती है, चेयरमैन बोनस कैसे मिलता है, ग्लोबल रैलीज कैसे अटेंड करनी है, जेम बोनस क्या होता है, मैनेजर रिट्रीट क्या होती है, ईगल कैसे बोलते हैं, इंटरनेशनल टूर 2 मिलते हैं आपको, विद इन इंडिया के टूर मिलते हैं, विद फैमिली के ट्रिप्स आपको मिलते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों, शायद आधे घंटे पौने घंटे में ज्यादा नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप जैसे जैसे रेगुलर बेसिस पे आते चले जाएंगे, आपका विश्वास जो है बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से आप इसको ग्लोबली कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड किसी भी कंट्री में हो सकता है, या ऑनलाइन आपका एसोसिएशन किसी के साथ भी हो सकता है सोशल मीडिया से। तो आप किसी को भी अपना एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर कहीं पे भी बना सकते हैं। कोई पैसे का लेन देन है नहीं है, आपने खाली उनको कनेक्ट किया, उनको अपना आईडी भेजा, उन्होंने अपने कंट्री में ज्वाइन किया, अपने पास वाली दुकान से सामान खरीद लिया या ऑनलाइन मंगा लिया, आपको उस करेंसी में पैसा आपके घर पे आ गया। इससे सिंपल और बिजनेस मेरे को नहीं लगता शायद कोई पॉसिबल हो सकता है। ये बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी मनपसंद अपनी ड्रीम्स कार को, आपकी भी सबकी होगी, हो सकता है अगली स्लाइड में आपकी फोटो यहाँ पे बीच में कहीं नजर में आ जाए कि आपने कौन सी गाड़ी ली है और कौन सा ड्रीम अपना पूरा किया है। विद इन मैनेजर्स की अब आप देखोगे, ये आपके पंजाब की ही टीमें, आपके आस पड़ोस के लोग आपको हो सकता है कई बार मार्केट में घूमते फिरते भी नजर आ जाए कि ये हमारे बीच में से ही उठ के लोग आए हैं जो कि अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और ये भी हैं जो कि इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, कई कंट्रीज में ऑलरेडी जा चुके हुए हैं। और दिस इज द अल्टीमेट, जिसको मैं थोड़ा सा नक्शा आपका बनाने शुरू कर रहा हूँ। अगर आप आज डिसाइड करते हो कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एटलीस्ट 4 से 6 महीने इस काम को दूंगा, और यहाँ पे यहीं पे जो हिंदुस्तान में प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, मैं यहाँ पे बैठ के ये सारा प्रोग्राम मैं लाइव देख रहा हूँ। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ये कोई दूर के ढोल नहीं है जो देखने में सुहावने लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह के 8 इवेंट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ 2009 से लेके लगातार। हर कंट्री में जहां पे भी ये इवेंट होते हैं वहां पे लगातार बेसिस पे जा रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी आज डिसीजन लो, यहाँ पे डिसाइड करो, और आप यहाँ पे डेफिनेटली 101% यहाँ पे होंगे। ये कुछ चेक्स हैं जो कंपनी की तरफ से मिले हैं इन्हीं तरह के इवेंट्स में यहाँ पे ही, और इस लेवल के चेक्स हो सकते हैं
ये आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर रॉल्फ का नाम है। इसके ऊपर अगर आपका नाम होगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट ये दे सकता है। आप डिसाइड आज करेंगे कि मैंने भी इस तरह का चेक लेना है जहाँ के ऊपर मेरा नाम लिखा होगा, तो डेफिनेटली आप ले लेंगे। हमने क्या अभी देखा कि ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई किट नहीं है, कोई रिन्यू नहीं कराना, कोई गोदाम नहीं खरो, हर किसी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग्स हमारी फ्री चलती रहती हैं, प्रमोशन हमारी हो जाती है, रॉयल्टी इनकम है, बहुत सारा बिजनेस जो है बहुत सारी दुनिया से, वर्ल्ड से कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी कंपनी है जो 143% पे हमारे को बोनस देती है। ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करना, जिसने भी आपको बुलाया है। एंड ही इज द ग्रेट पर्सन मिस्टर रेक्स, जो कहते हैं यार एक इंसान को कम से कम मौका तो दो यार कुछ बनने का, है ना। वो जिंदगी में आके या बुजुर्ग हो गए या 60-70 साल 80 साल का हो गया, यार सारी जिंदगी लंघ गई, मैंने किसी ने कुछ दसे ही नहीं करना से, है ना, मेरे को किसी ने गाइड ही नहीं किया यार, मेरे को दुनिया में पता नहीं चला यार ये भी कोई प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर मेहनत कर लेता तो शायद मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता। तो ही इज ग्रेट पर्सन जिन्होंने एटलीस्ट ये कहा कि यार एक इंसान को चांस देना आपका मर्जी है, बाकी कुदरत है, बाकी अगर वो चाहता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं चाहता है तो सोच लेगा उसके बारे में, या कुछ सालों के बाद आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी कि बहुत सारे लोगों का बटुआ खाली रहता है, पर्स खाली रहता है, उनको मौका ही नहीं मिलता पर्स भरने का। आप उसको मौका दे सकते हो, अपना भी पर्स भरो और उसको भी मौका दो उसका पर्स भरने के लिए। दो चीजें हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। पढ़ाई कर रहे हो करते चले जाओ, नौकरी कर रहे हो करते चले जाओ, बिजनेस कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हो, इंश्योरेंस का काम, जो करते हो करते चले जाओ। लेकिन एक ट्रिगर आ गया आपके हाथ में कि आप उसको थोड़ा सा मोड़ सकते हो अपनी कामयाबी की तरफ। जो ऑलरेडी कर रहे हो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हल्का सा भी उसको दबाएंगे तो कामयाबी आपका रास्ता वहां पे जरूर आपको देगी। एक सिक्योर फ्यूचर, एक टाइम फ्रीडम आपको मिलेगी, एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी जिंदगी को यहाँ पे चेंज करेगी। आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फटाफट से लिंक मांगना है आपने, जिसने आपको बुलाया है आपने भर दिया है, दैट इज वेरी गुड। आप अगले स्टेप से शुरुआत कर सकते हो। आप जल्दी से कोई ना कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑर्डर करो, चेक करो, देखो किस तरह का है। अगर अगर वो यूएसए से आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो खासियत है। अगर 160 कंट्रीज ने अप्रूव किया है, अगर जापान में सबसे ज्यादा बिक रहा है, कुछ तो है यार उसमें, है ना। मेरे को जिंदगी मिली है, मैं एटलीस्ट चेक तो करूं कि क्या उस तरह के प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं। हो सकता है मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही घर की उससे दूर हो जाए। तो इस तरह से ऑर्डरिंग करें और आगे किस तरह से इसको आपने लेके जाना है, दिस इज अप टू यू। जो मेरा काम था मैंने कर दिया, मैंने आपको एक मौका दे दिया, अब ये आपके ऊपर है। अभी बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, आप उसको कैसे ट्रिबल करते हो, या उसको एक्सेप्ट करते हो, या वापस उसको अपलाइन के पास भेजते हो, ये दिस यू हैव टू डिसाइड। मेरा काम आज इतना ही था। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सर आज की ट्रेनिंग में, और बहुत सारे साथियों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली। और मैं इस चीज को वॉच कर रहा था कि हमें ये ट्रेनिंग्स चंडीगढ़ आकर लाइव देखने को मिलती थी, और आज बहुत सारे साथियों ने आज वो ट्रेनिंग यहाँ पे अटेंड की। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।